सिया राम जय जय राम। देख मंत्रा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बदा। अरे मैया आज अबद में का है रोवे, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आई कि इतनी की तैयारी, इतनी की सजावट अयोध्या में काय की है रही है। गली गली में अतरन के छिड़काव, ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, जे द्वार द्वार पे जे काय के काजा धरे आ रहे हैं। मंथुरा कछु पतो ही ना पड़ो हैं, और इतनी की तैयारी ना जाने काय की है रही है। बेटा हाँ कौन सा वाले बेटा, आप मैंने पहचान नहीं पाओ मेरे लाला। मोई ना जानते। हाँ मैं नहीं पहचान पाई, नाम बता करो, नाम बता। मेरा नाम तो बिजमोहन है, बिजमोहन। अरे बिजमोहन है, हाँ अब समझ गई थे। और तेरी मम्मी को जब ब्याह है के आओ कहा, हाँ तब तू बाके पेट में ही आओ तो तो भारी पतो है। पहचान गई मैं। तो अब मैं तो से नौ पूछ रही हूँ बेटा, हाँ। कैसे अयोध्या में जी काय की सजावट है रही है। गली गली में तरन की छिड़काव, ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, बेटा जी काय की तैयारी चल रही है। ए राजा राम बन रे और नगरिया में जाई ते सजे रही नगरिया में। हाँ राजा दशरथ के बेटा। बेटा हाँ नेक जोतते मेरे कान में के, क्योंकि मैं एक आंख ते ऊंचो सुनती हूँ। अच्छा आओ का है रोबे। राजा दशरथ के बड़े बेटा राजकुमार राजा बनवे की तैयारी है रही है। हाय मैया भरत मात पे गई बिलखानी। करे विचार कुबूती जाती हो मकाज कमल विधिराती। मैं जाऊं। हाँ बताओ। अरे सकार ही तो राज तिलक राम को है जावेगो। अब रात रात बचिए मंथुरा ते पास, और अगर राजा राम बन गए हो तो मेरो प्राणंत प्यारो बेटा भरत रह जावेगो। कैसे हूँ कछु ऐसा चतुरता करो कि राजा राम नहीं बने, मेरो बेटा भरत राजा बने। अब मुझे अपनी महारानी केकई के पास चलना चाहिए। भरत मात पे गई बिलखानी। कहानी हंसी हंसी कहरानी, कहानी मनी हंसी हंसी कहरानी। महारानी को मंथरा का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो मंत्रा, लेकिन आज क्या कारण है कि तू इतनी उदास है, और ऐसा भी लगता है तेरे चेहरे से कि कुछ अनमनी सी भी लग रही है मंथरा। अरे अब तो प्रसन्नता का कारण बना हुआ है, फिर तू ऐसी उदास क्यों है? कि हम सब ने और ये शीश गुथाए हैं, कि हम सब ने और ये शीश गुथाए हैं, और तूने क्यों बाल बखेरे हैं? और जो तू रो रही और ये सगुन शायद, और ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कि या किसी से और लड़कर आई है, और भूखी है या तू प्यासी है, और सौगंध तुझे मेरे
सर की और दासी क्यों आज उदासी है। बताओ मंथरा, क्या कारण है, तू उदास क्यों है? बोल मंथरा। उतर न दे सोलेगी वो सासू, उतर न दे सोलेगी वो सासू, नारी चरित करे दारत आंसू, नारी चरित करे दारत आंसू। ये मंथरा, तू मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रही है और व्यर्थ में अपने इन नेत्रों से अश्रुपात कर रही है? क्या कारण है दासी? बोल। हंसी कहरानी गाली बड़ी तोरे, दीन लखन सिख असमन मोर। अब मैं समझी कि मेरे बेटे लक्ष्मण ने तुझे शिक्षा दी होगी, वह शिक्षा तुझे अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए वो बुरा मान गई और तेरे गाल बड़े बड़े हो गए हैं। हे दासी, और हाल मोरी दासी मंथरा, और हाल मोरी दासी, और सच्चा तू के मन का हाल, हाल मोरी दासी, सच्चा तू के मन का हाल। ये हाल मोरी दासी, सच्चा तू के मन का हाल, हाल मोरी दासी, सच्चा तू के मन का हाल। क्या तेरे इस मन में समाई, क्या तेरे इस मन में समाई, कह दे तू मुख से वो हाल, और हाल मोरी दासी, सच्चा तुके मन का हाल। के हरवा दूंगी तुझे, टीका भी दूंगी, हरवा दूंगी तुझे, टीका में दूंगी, दूंगी नौलखा ये हाल, और हाल मोरी दासी, सच्चा तुके मन का हाल, के हाल मोरी दासी, सच्चा तुके मन का हाल। समय कहूँ कैस किनु कुशल राम मई पाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उर्सा। मंथरा, तेरी चुप्पी साधने से मेरे हृदय में कुछ शंका उत्पन्न हो रही है। पहले तो तू ये बता, इस अयोध्या में मेरे महाराज, मेरा बेटा राम, मेरा बेटा भरत, मेरा बेटा शत्रुघ्न और मेरा बेटा लक्ष्मण, ये सभी कुशल से तो हैं, इनकी तू मुझे कुशलता सुना। कासो वसी सुहागी अभिमानी, निकट महाभय तुम्हीं न डेरा। महारानी जी, हाँ, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर आपने मुझे बेटा भरत की शपथ दी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बोल मंथरा। अहो स्वामिनी आपने, अहो स्वामिनी आपने सुना नहीं क्या हाल,
राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल, और कल जिसका होगा राज तिलक। क्या? हाँ महारानी जी, हाँ बोलो। कि कल जिसका होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे और चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनकी दम है। बजते महारानी जी, हाँ इस पूरी अयोध्या में राम को छोड़ करके और कोई कुशल नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको श्री राजन महाराज सुबह प्रातः काल ही राज तिलक देंगे। हाउ अरे महारानी जी, हाँ तुम्हारी सौत कौशल्या के लिए तो भगवान भी मेहरबान हो गया है, क्योंकि अब तो उसका जो गौरव है गर्व है महारानी जी, अब तो आंख इनते दिखाई उनाने आ रहे हाओ। और खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधुना की। रानी किस घोर और नींद में है, अब देखो चाल निज राजा की। रानी चौसर पर अब तो हारी जाती है। ले देख गोट और तेरी रानी किस ढंग से पलटा खाती है। ले दे तुम्हारे पुत्रों को भरत और शत्रुघ्न को दोनों को पहले ही ननसार में तुम्हारी सौत कौशल्या ने भिजवा दिया, और आप ये समझती हो कि महाराज तो बस मुझे ही चाहते हैं और मेरी बस में रहते हैं। हाओ नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। अरे महारानी जी, हाँ बोलो। आपको तो नींद बहुत प्रिय है, बस लगाई तकिया और नींद भर के सारे दिन सारी रात सोती रहती हो। महाराज की जो चतुर भरी कपटता है ना महारानी जी, हाँ। उसको आप कभी नहीं समझ पाओगी। हाओ सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहूं
अरे गाने अरे मंथरा, महारानी जी तुमने तो आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि मेरे मन को बहुत ही प्रसन्नता हो गई। अरे मंथरा, महारानी जी ये बातें तूने पहले क्यों नहीं बताई? तू तो बिल्कुल ही पुरस्कार देने के लायक है, पुरस्कार तुझे देना भी चाहिए। आओ आओ मेरे पास आओ। जी महारानी। देखो मंथरा, तूने तो ऐसी बातें कही, बहुत ही अच्छी बातें कही। अरे घर फोरी, अरे नालायक, तूने पुण्य से कबहू कहाँ से घर फोरी, तब धर जीव कडावो तो। ओ मंथरा, अगर तूने अब की एक मुस्के तूने कुछ भी कहा ना तो तेरे मुख में से तेरी जीभ को खींच लूंगी। और चल निकल, चल निकल, और यहां से नालायक चांडालिन आकर के कैसी बातें कर रही है कि चल निकल, के चल निकल, और यहां से चांडालिन, और किसने तेरी मत मारी है, और जो स्वच्छ रुई की ढेरी को और बनकर आई चिंगारी है। के अब की जो इधर आ, इधर आ, के अब की जो और ऐसे बचन कहे तो मुँह ते प्राण चुबा लूंगी, और युवराज राम मेरा होगा छे, और तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। और मंथरा कि तू मुख्य अनुचरी और है मेरी, और इस कारण पुरस्कारी ले, और कल है त्योहार हमारे घर, और दासी उपहार हारिए ले। फोरी, अगर तूने अपने मुख से कुछ भी कहा तो मैं तेरी जीभ को निकलवा करके फेंक दूंगी। काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान, दिय विशेष पुनि चेर कही, भरत मात मुस्कान। लेकिन दासी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि काना हुआ, एक आंख वाला हुआ ना, कुबड़ा हुआ और लंगड़ा हुआ, कुटाल यानी कुचाल मतलब बुरी चाल पर चलने वाला हो। भगवान उसमें एक गुण ज्यादा देता है, अलग से ही अलग बात करेगा वो, जिसमें कि तू कुबड़ी है और चेरी भी है, तुझमें तो दो गुण ज्यादा होने चाहिए। तो प्रिय बात निशिक दीन हूँ तो, प्रिय बात निशिक दीन हूँ तो, सपने मुँह पर, सपने मुँह पर कोप न मोई। अरे मंथरा, इधर आओ, अरे इधर तो आओ, तू तो मेरी प्रिय दासी है,
क्या हो रहा है? अरे तू तो बहुत अच्छी दासी है, मेरे प्राणों से भी प्रिय दासी है। अरे इधर आओ। तो मैं स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती हूँ। तू तो मेरी बहुत अच्छी दासी है ना। महारानी जी हाँ सुनो कि मैंने तो शर्त अदा कर दी। कैसी कैसी? कि मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। अच्छा मैंने जो आपका नमक खाया था, हाँ, इसलिए महारानी जी मैंने कुछ आपसे कह दिया कि मैंने तो शर्त और अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। और इसलिए भरत का है ख्याल, इसलिए भरत का है ख्याल कि परसों मैंने गोद दिलाया है, इसलिए। और महारानी जी, हाँ आप कह रही थी कि मैं तुझे अपना 9 लखा हार दूंगी। हाँ हाँ, ये ले। और ये हार तुम्ही को शोभा दे। क्यों? ये दासी ना लालची माल की है, और है जीत राम की। और हार मेरे भोले भरत लाल की है। जेठ स्वामी सेवक लगु भाई, जेठ स्वामी सेवक लगु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। अरे मंथरा, तू हमारे इस सूर्य कुल की रीति के बारे में नहीं जानती है, क्योंकि इस सूर्य कुल की रीति क्या है कि पिताजी के बाद भाइयों में जो ज्येष्ठ अर्थात बड़ा भाई होता है, पिता के बाद उस राज सिंहासन का अधिकारी बड़ा भाई बनता है। ये हमारे सूर्य कुल की रीति है। राम तिलक जो साचे काली, राम तिलक जो साचे काली, देहु मांगी मन भावत आली। और मंथरा, तू कह रही थी अभी कि राम जी को इस अयोध्या का राज तिलक हो रहा है। अगर मेरे बेटे राम को इस अयोध्या का राज सिंहासन मिल जाए तो मंथरा, मैं तुझसे कहती हूं कि तू अपने मुखार बिंद से जो पुरस्कार मांगेगी, मैं बड़े प्रसन्न होकर के उस पुरस्कार को तुझे प्रदान कर दूंगी। कि मुझको समान ही राम भरती, और एक ही और पेड़ की शाखें, और मुझ चिड़िया की तो 2 पर हैं, और दोनों ही मेरी पाखें। के हैं राम और भरत तुम्हें भेद नहीं,
प्यारा है और गोदी का और भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। भरत शपथ तो सत्य कहूँ परियर कपट दुराम हरस समय विषमस करसी कारण मोहि सुना। तू ऐसे नहीं बोलेगी मंथरा, तुझे तेरे भरत की सौगंध है। तू अगर भरत को चाहती है तो तेरे भरत की सौगंध है तुझे। कपट छल दुराप को छोड़ करके तू मुझे ये बता कि ऐसे हर्ष के समय पर तू विस्मय क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी। अब कछु कहे जीव कर दूजी, अब कछु कहे जीव कर दूजी। एक ही बार आस सब पूजी। महारानी जी, आपने तो एक ही बेर में पूरी मेरी आशा कर दी। महारानी जी, मुझसे ये कहा आपने अभी अभी कि मैं तेरी जीभ को तेरे मुंह में से खींच लूंगी। हाँ हाँ। अब मैं कहूँ पे जीभ मांग के लाए के अपने तरुआ में चिपका लेंगू तई मैं तुमसे बात कर लेंगू। हाओ कि ऐसी क्या गर्ज पड़ी मेरी कि मैं मुंह अपना लुचबाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। दोनों महारानी जी, जा में तुम्हारा कछु दोष नाने जे जो मी कपैया है ना जे आगे लगी जे मेरी मेरो भाग्य। हाँ जे तो आगे लगो ढुड़िया से फोरे में लाके, क्योंकि मैं अच्छी बात कहूँ वो में बात कहूँ बुरी लगे। आओ कहेगी झूठ बुरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें करब में माई। महारानी जी, हाँ जो झूठी बात बनाकर भी कहे वो भी तुम्हें अच्छा लगता है। आओ आओ हम कह भी अभी ठकुर सुहाती नाइत मोन रहब दिन रात। महारानी जी, अब तो मैं तुमसे ठकुर सुहाती बात करेंगू, नहीं तो रात दिन बस चुप ही बनी रहूं। आओ ठकुर सुहाती जानो क्या? ठकुर सुहाती कहा हो जानो क्या होता है? ठकुर सुहाती जाते कहवे कि ठाकुर को जो सामने होते ना मुंह, हाँ बाकी मुंह पे कोई बुराई नहीं करे, और पीछे जो शक्कर की पीठ होते पीछे से भले चाट जाओ ठाकुर पर सामने मत बोलो। आओ करे कुरूप विधि परवश की ना बवा सोलू नहीं ले जो दी। अरे महारानी जी, हाँ बोलो। अरे तुम का कहानी खोरी कुबरी जा मोत कह रही। अरे जे कुरूप तो मेरे परमात्मा ने करोवे तई में ऐसी भइयों, नहीं तो तुम मोते आज ऐसी बातें क्यों करती। आओ कौन बहाई हमई का आनी, कौन बहाई हमई का आनी। जेर झाड़ी अब होएगी रानी। अरे महारानी जी, हाँ चाहे
तो राजा राम बन जावे और चाहे राजा भरत बन जावे। अरे मोह का हान लाभ, मैं तो दासी की दासी रहूं महारानी जी। मैं तुम्हारी नहीं चमक चांदनी, मैं रानी तो बन ना सकूं। आओ जा रही योग स्वभाव हमारा, अनबल देखिन जाए तुम्हारा। महारानी जी जी मेरो स्वभाव है ना जी, आगे लोगो मेरो स्वभाव ऐसा है कि जाए तो जल्दी लगाइया ते जलाए दे। क्यों? क्योंकि को तुम्हारो अनिष्ट करते ना, हाँ। वो मुंह पे दिखाई नहीं आवे। हाओ ताते कछु की बात अनुसारी, क्षमई देवी बड़ी चूक हमारी। महारानी जी बस इतना समझ के ही मैंने तुमंते कछु धर गई है, और अब मोए माफ करियो। आज के बाद मैं तुमंते कबू नहीं बोले हूँ। आओ सादर पुन पुन पूछत होई, सबरी गान मृगी जनमोई। अरे मंथरा इधर आओ, तू ये घुमा के बातें क्यों कर रही है? अरे तेरे मन में क्या है उस बात तू क्या कहना चाहती है? तुम पूछब मैं केत डेराऊ, धरियो मोर घर फोरी ना। अरे महारानी जी हाँ बोलो। आप तो बार बार मुझसे पूछ रही हैं, पर मोए भीतर के जान असो लगे रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मोते पहले ही तुमने अक्का करी ना धक्को मोते घर पोरी दे गई। अब बताओ ऐसा अयोध्या में कोए ताको मैंने घर पोरोगे। आओ पियसी राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम्ही प्रिय सो फिर बानी, प्रियसी राम कहाँ तुम रानी। और महारानी जी हाँ मंथरा, ये भी बात सत्य है जो आप कह रही थी कि राम और जानकी मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। हाँ ऐसे ही राम और जानकी को भी आप प्राणों से प्यारी हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। रहे प्रथम अब 100 दिन बीते, समय फिरे रिप होई प्रीत। बस महारानी जी बस कुछ ही समय बचा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मित्र भी शत्रु हो जाता है, और समय बदलने में समय नहीं लगता है। महारानी जी तुम्हारा समय अब बुरा आने वाला है, ये समझ लो। आओ चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाई निज बात समारी। अरे महारानी जी हाँ बोलो। चतुर और गंभीर जिसको कहते हैं वो तो राम की मैया कौशल्या है, जिसने के बीच में ही अपनी पूरी बात को बना लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। आओ पटिए भरत भूप न न्योरे, राम मात मत जान विरोरे। अरे आपके पुत्र भरत को ननसार भिजवा दिया, और तुम्हारी सौत कौशल्या के मत को तो भगवान भी नहीं पहचान सकता है। आओ साल तुम्हार कौशलय माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। महारानी जी हाँ आप अपनी सौत कौशल्या की चतुरता और कपटता को कभी भी नहीं पहचान पाओगी। आओ राजई तुम पर प्रीत विशेषी, सबति स्वभाव सकई नहीं दे। और महारानी जी महाराज भी आपको प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, और जो सौत की कपटता है उसको महाराज समझ नहीं पा रहे हैं, इतना फर्क है। आओ सही बात है। रचि प्रपंच भूपति अपनाई, रचि प्रपंच भूपति अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई, लगन धराई, लगन
महारानी जी, आपकी सौत कौशल्या ने ऐसा प्रपंच रचा, महाराज को अपनी बातों में फंसा करके और राम के लिए राज तिलक की लगन धरा ली और किसी को अयोध्या में पता नहीं चलने दिया। हाउ यही कुल उचित राम कहती का, सब ही सुहाई मोई सुटनी। और महारानी जी, ऐसी बात नहीं है, अगर राम राजा बन जाए तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आओ का पूछम तुम अब हुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचान। और महारानी जी, हाँ, आप बार बार पूछ रही हो, क्या अभी भी आपकी समझ में नहीं आया है? अरे मंत्रा, ये अरे बता। महारानी जी, अपने हित और अनित में तो पशु और पक्षी भी जानते हैं। हाउ हाँ साहब, 10 रुपये ब्रजमोहन जी शर्मा और 25 रुपये विनोद जी कुलोली वाले और 25 रुपये भगवान जी शर्मा लोहे वाले, ये सभी रुपये कई के अपने करने वाले पात्र को भेंट स्वरूप दिए गए हैं। 10 रुपये ब्रजमोहन जी शर्मा, 25 रुपये विनोद जी कुलोली वाले और 25 रुपये भगवान जी शर्मा लोहे वाले, ये सभी रुपये मंथरा के अपने करने वाले पात्र को भेंट स्वरूप दिए गए हैं। समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। खाए परिहर राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारा। और ऐसा कुछ नहीं है महारानी जी, अयोध्या में खूब खाओ, खूब पैरो, खूब आनंद करो और पड़ी रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात के ना आ रही? मेरी तरफ देखो, खावे पीवे की कोई कसर नहीं पड़ेगी तुम्हारे काजे, परंतु अपने मन चाहा तुम कुछ नहीं कर पाओगी अगर राजा राम बन गया तो। राम ही तिलक काल जो भयहु, राम ही तिलक काल जो भयहु, तुम कह विपत्ति बीच विधि भयहु। और महारानी जी, अगर सवेरे राम राजा बन गया तो समझो कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए, विपत्ति के बीज। हो रेख खचाए कहो भलमा की, भामिन भयहु दूध की माँ की। और महारानी जी, मैं ये रेखा खींच के कहती हूँ कि अगर राजा राम बन गया तो तुम अयोध्या में दूध की मक्खी बन जाओगी। दूध की मक्खी, दूध की मक्खी कैसी होती है जानती हो? कैसी? अगर बाल्टी में या किसी बर्तन में दूध रखा हो और उसमें मक्खी गिर जाए तो मुझे ये बताओ कि दूध को फेंकेंगे या उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकेंगे? अरे मक्खी को निकालेंगे। इसी तरह से अगर राजा राम बन गया तो अयोध्या के राज्य से आप दूध की मक्खी की तरह निकाल करके दूर फेंक दी जाओगी। आओ जो सुत सहित करेगी सेवकाई, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आने उपाई, आने उपाई। और महारानी जी, मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने बेटा भरत के समेत, समझ रही हो, आप और तुम्हारा बेटा भरत दोनों अगर सौत कौशल्या के पैर दाबना चाहो, उनकी सेवा करना चाहो तो अपने घर में शांत बैठी रहो और कोई उपाय नहीं है। आओ कत्रु बिन तई दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से गई, भरत बंदी ग्रह से गई, लगन राम के देव। और महारानी जी, जो कद्रू ने अपनी सौत बिनता को जो दुख दिए थे वही दुख तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हें देगी।
और भरत बंदी गृह में पड़े रहेंगे। हाउ सुन मंत्रा बात पूरी तोरी, सुन मंत्रा बात पूरी तोरी, दाहिनी आंख नित फरकत मोरी। मंत्रा, महारानी जी। न जाने क्या कारण है हाँ कि रोजाना मेरी दाहिनी आंख बढ़ती रहती है। दिन प्रतिदिन रात को सपने कहूं न तोई, मोह बस अपने। और मंत्रा, हाँ रात्रि में मैंने जाने क्या क्या स्वप्न देखती हूँ, परंतु मोह के कारण वो स्वप्न को मैं तुझसे कह नहीं पाती हूँ। अरे महारानी जी तुम्हारे प्रेम। अरे तू ये बता, हाँ। तू बार बार सौत 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 कर रही है, ये सौत क्या चीज है? क्या चीज होती है इनकी? आप नहीं समझ रही सौत क्या होती है? बता क्या होता है इसका। मैं बताऊं सौत कैसी होती है? कैसी? अरे महारानी जी सौत तो चून क्यों बुरी होवे, चून क्यों आटे क्यों बुरी होवे? कैसे? आटे की सौत इस तरह से बुरी होती है, अब मैं कैसे समझाऊं। एक गांव में एक पटेल साहब है, हाँ, उनकी 2 शादी हो गई। तो जो पहले शादी भई ना, हाँ, बड़ी सीधी है बेचारी। और वो अच्छा। दूसरी शादी है के आई, वो तो महारानी जी बड़ी लड़ाकू थी। बा बेचारी बस सीधी थी, रोज बातें लड़े और बात जीवन नहीं देवे। एक दिन आप वो लड़ रही बातें बितईबा को भैया आ गए, बा ने अपनी बहन की ऐसी हालत देखी तो अपनी बहन लिवा के ले गए। फिर अब वो रह गई अकेली, बाहर लड़ने की आदत। अब कौन ते लड़े ते पड़ोस निंते का लड़ी ते पड़ोस निंत तो ही पंजोत ही। अच्छा, ले पड़ोस ने काय को सुनेंगी, अब कौन ते लड़ो ते बा ने कम से कम 5 किलो आटो मार के, हाँ, और आटे की सौत बनाई पूरी, हाथ पांव सब लहंगा भरिया पहना के, हाँ। और सुखाए के सौत तैयार रह गई आटे की। अब बातें लड़े रोज, बातें गाड़ी गुल्ला देवे रोज लड़े, और वो सूख के बिल्कुल खड़ंक सूख गई महारानी जी। हाँ, हाँ। और एक दिन रोटी कर रही और चूल्हे के बगल बैठी, और बा में सौत बनाई ना, तो बा में आंखें लगाई ना, तो आंख जो खड़ो नबक हो चल तो पहले महारानी, अब हाँ। पीछे नबक चले गए, पहले खड़ो तो नबक लगाए दो, आंख बनाए इनमें नबक। हाँ। अब महारानी जी रोटी बनाते में बातें लड़ रही, ऐ मेरी सोहत मेरी भाभी और जाने काका कह के, और आज तो मुझे ऐसी गुस्सा आ रही है कि तो चूल्हे में ठूस दूं, तो उठाए और चूल्हे में ठूस दी। और बा में फूकनी थे, वो होते ना चमीटा फूकनी, हाँ, बा में जट दे रही, ले बच्चा, और बा में आग लग गई, क्योंकि चून सूख गो तो आटो। हाँ। और महारानी जी वो नबक लगे रहो नहीं, नबक, हाँ, वो नबक की ककैया भड़की आग ते बाकी आंखें बैठी ते पिल्ल सीधे पानी निकलेगो। अब सोचो आटे की सौत ने बाकी आंख फोड़ दी, ता में तुम्हारी तो सजीवती सौत है, सजीवती। आओ लेकिन तू एक बात और बता। हाँ तेरी बात मेरी समझ में आ गई। तू अब तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहती है बता। अभी भी समझ में नहीं आया, बता, मन की बात बता। भामिन करऊं तो केऊं पाऊं, हे तुम्हारे सेवा बस राऊ। अगर महारानी जी आप अगर कर सको तो उपाय मैं बताती हूँ, क्योंकि आपकी सेवा से महाराज भी अति प्रसन्न रहते हैं। हाँ साहब, ओपीजी जिक्रवार 50 रुपये केकई के अपने करने वाले बात को सप्रेम भेंट किए गए हैं, धन्यवाद। 50 रुपये ओपी जिक्रवार की ओर से मंत्रा के अपने करने वाले बात को सप्रेम भेंट किए जा रहे हैं, धन्यवाद। अरे मंथरा, तू अपने मुख से तो कह, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, तेरे कहने से अपने पति को छोड़ सकती हूँ, अरे तेरे कहने से अपने पुत्र को भी त्याग सकती हूँ। बता तेरे मन में क्या है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है महारानी जी, अरे तुम्हारी दासी जिंदी बनी है, ऐसा मत करो। दुई बरदान भूषण थाती, मांगे आज जुड़ा छाती, मांगे
हाँ। शायद आपको याद ना रहा हो, लेकिन आपके 2 वरदान महाराज पर हाथी रूप में रखे हुए हैं, याद है कि नहीं? अरे हाँ, वो देवासुर संग्राम वाली। जी महारानी जी। हाँ, तो उनमें क्या करूं? आज उन दोनों वरदानों को मांग करके अपनी शीतल छाती बना लो। हाओ। लेकिन इन वरदानों को मैं मांगूंगी कब तो क्या मांगना है? और क्या मांगना है बता। ये मैं बताऊं। सुत ही राज रामई बनवासु, देख ले सभी सबती हुला। महारानी जी, हाँ, पहले वरदान में आप अपने पुत्र के लिए राज तिलक मांगो, और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ठीक है मंत्रा, अब क्या मजाल उस राजा की, अरे अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, कर तू उसको मंजूर करे। अरे हे रामचंद्र मेरा राजकुमार, हे रामचंद्र मेरा राजकुमार, कोमल और निअपराधी हैं। अरे होते हैं 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। महारानी जी, तुम नहीं समझी। अरे 2-4 वर्ष के लिए तुम बुरी भी क्यों बन रही हो? अरे 14 साल में अपना साम्राज्य जमा लेंगे, उसके बाद में राम कभी राजा नहीं बनेगा। हाओ। तो तेरी मर्जी ये है कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, लेकिन मैं मांगूंगी किस प्रकार से? हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। राम शपथ खाकर जभी, हाँ, राम शपथ खाकर जभी भूपत दे विश्वास, तब कहना कि राजा भरत और राम जाए वनवास। जब तक महाराज बेटा राम की शपथ ना खाएं, हाँ, तब तक वरदान मत मांगना। अच्छा, नहीं, वरदान कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी महलों में वरदान मांगू कि कहीं और? हाँ, ये सब उतार करके, हाँ, और मैले कुचले वस्त्र पहन करके, हाँ, और सीधी कोप भवन में जाओ। कोप भवन? हाँ, और पूरा क्रिया चरित्र फैला करके और अपना कार्य सिद्ध करो। कैसे भी महाराज को बातों में फुसला करके, राम की शपथ दिला करके, और बेटा राम को राज तिलक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग करके अपनी ठंडी छातियों में ही दौन की है जागी। आओ। ठीक है मंत्रा, जाओ। जाऊं? फूल मन जाइयो? अरे जाओ। पहले शपथ खबा लियो। अरे जाओ। जा रही हो? अरे जाओ। पुट्टू ही है, जा। हाँ, जाओ।